होम नमस्कार। आज हम बीमार होते हैं और कई तरह की दवाइयाँ लेते हैं, और दवाइयों में भी कई अलग अलग कैटेगरी की दवाई आती हैं। अलग अलग आयुर्वेदिक अलग, एलोपैथिक अलग, होम्योपैथिक अलग, यूनानी अलग आदि बहुत सारी दवाइयाँ हम उपयोग करते हैं। और कभी उस दवाई के बारे में हम ऐसा जानते हैं कि कौन सी दवाई सही है, कौन सी नहीं है। हालांकि कहीं कहीं एलोपैथी सही हो जाती है, कहीं कहीं होम्योपैथी सही हो जाती हैं, और कहीं कहीं आयुर्वेदिक दवाई अच्छी तरह से काम करती है। तो आज के वीडियो में ये दवाई के बारे में, और उसमें खास करके आयुर्वेदिक के बारे में, बाबा रामदेव जिन्होंने आयुर्वेद को काफ़ी गुणवत्ता प्रदान की है, उसके बारे में पूरा वीडियो है। तो खास करके बाबा रामदेव और बाबा रामदेव की दवाई जिसके फार्मा कंपनी नाराज है, उसके बारे में पूरा वीडियो। आप वीडियो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर भी कर सकते हैं, और वीडियो पूरा देखिए। तो हम बात करते हैं कि आयुर्वेद, एलोपैथिक, होम्योपैथी, और उसमें भारत की जो है वो है आयुर्वेदिक। एलोपैथी हालांकि बाहर से आई है, और उसमें बाहर हालांकि ऑपरेशन वगैरह बड़े बड़े ऐसे काम एलोपैथी में ज़्यादा होते हैं। हाँ, आयुर्वेद में भी पहले होते थे योगियों के समय, लेकिन वर्तमान में इतना नहीं हो रहा है, वर्तमान में बहुत कम हो रहा है। तो सीधे सीधे बात करते हैं बाबा रामदेव पर और उनका। पतंजलि योग पीठ के प्रमुख बाबा रामदेव ने मधुमक्खी के छत्तों को पत्थर मारा, जो बहुत सीधी समझी स्टाइल से भारत की प्राकृतिक चिकित्सा को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहे थे, और उससे काफ़ी हद तक सफल भी थे। IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक NGO है, इसके द्वारा इतनी तकलीफ क्यों हुई? अब बाबा जो नहीं पूछ पाए वो अब जनता पूछ रही है, IMA और सरकार को भी। एलोपैथिक दवाई में MRP की जगह प्रोडक्शन कॉस्ट बता दें तो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिस्ट कंपनियां कितनी लूट मचा रही हैं, और जनता को समझ में आएगा एक ही दवाई की 20 कंपनी के अलग अलग दाम क्यों। और तीसरा पॉइंट, डॉक्टरों को यूरोप की टूर कंपनी वाले क्यों देते हैं, और डॉक्टर के घर में AC, TV, फ्रिज और बहुत सारी बातें फार्मा कंपनियों की देन क्यों होती हैं। जेनेरिक दवाइयों को सरकार को क्यों लाना पड़ा। कुछ मेडिकल स्टोर 20 से 30% डिस्काउंट क्यों देते हैं। इतना डिस्काउंट है तो कमाई कितनी है। हॉस्पिटल के कमरों का किराया 3,000 से 50,000, 60,000 एक दिन का क्यों है। भारत की 5 स्टार 7 स्टार होटलों में इन हॉस्पिटल का भाड़ा ज़्यादा क्यों है। मेडिक्लेम आने के बाद 1996 से मेडिकल ट्रीटमेंट इतना महंगी क्यों हुई है, और बड़े दवाई के डिस्ट्रीब्यूटर 10-20 करोड़ की प्रॉपर्टी गाजर मूल्य जैसे क्यों खरीद लेते हैं। जब भी कोई नया हॉस्पिटल तैयार होता है तो वहाँ फार्मेसी वाले करोड़ों में कैसे बिकती हैं दवाइयाँ। केंद्र सरकार भी दवाई के ऊपर भाव क्यों नहीं बांध सकती। लूट का लाइसेंस किसने दिया इस फार्मा कम्युनिटी को। सभी बातों को साइंस से प्रमाणित किया जाना अच्छी बात है, लेकिन विज्ञान के आगे जो सही है कल गलत हो जाता है, ऐसा क्यों है। दूसरी, पारंपरिक दवाइयों को जो आज तक हमारी दादी माँ और वेद देते आए थे, उनको नज़रअंदाज करने के लिए ब्रेन वॉश किसने किया। दूसरी, सब चिकित्सा पद्धतियों को क्यों नज़रअंदाज किया गया। एलोपैथी की उम्र कितनी प्राचीन, आयुर्वेदिक कितना पुराना। महर्षि चरक को किसने बुला दिया। भारत में मौसम अलग अलग हैं, उस विचार से हमारे खान पान सैकड़ों मिठाई खाने के बाद हमारे बाप दादा 100 साल निकाल लेते थे, और डायबिटीज में शुगर की मात्रा हर 4-5 साल में नीचे लाने का पाप किसका है।
यानी जो 4 साल पहले शुगर पेशेंट नहीं थे वो अचानक से डायबिटीज़ का रोगी हो गया। हम गर्मी में खरबूज, खलींग, नींबू पानी, गुलकंद खाकर 10 से 20 साल पहले 40 डिग्री में काम करते थे। खैर, हमारी लड़ाई अब बाबा रामदेव से शुरू होती हैं और बाबा ने तकलीफ ये कर दी है कि IMA को ये है कि वे 18,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं और कमाई का बड़ा हिस्सा सामाजिक कार्यों को दे देते हैं, इसलिए लोकप्रिय हैं। लाखों छोटे किसानों जो रोजी रोटी दी है बाबा रामदेव ने। एलोवेरा, तुलसी इत्यादि वनस्पति और जड़ी बूटियों की खेती करने वाले बाबा रामदेव बहुत मायने रखते हैं। और हाँ, कांग्रेस के समय में बाबा के ऊपर किए गए जुल्म तो सबको याद है। बाबा खुद कैसे भूलेंगे, वो उस समय बाबा की पतंजलि के सभी स्थलों पर फूड एवं एंड्रेशन के छापे, वरंदा क्रांत, प्रकाश क्रांत और 100% वामपंथी CPI के संसद थे। उन्होंने डलवाए, वे क्यों भूल गए। बाबा रामदेव ने भारत की जनता की आवाज़ उठाई और फार्मा कंपनियों को मोनोपोली में वार किया। आपको क्या करना है, आपको तय करना है। जय आयुर्वेद, जय भारत। ये IMA की कितनी नादान। जब 1800 का कॉन्टैक्ट लेंस बाजार में 18,000 में बिकने की खबर छपी थी तो IMA नहीं बोली। जब दवा कंपनियों ने मेडिकल स्टोर वालों को खांसी को 100 cc और 200 cc का गिफ्ट ऑफर मिला तब भी IMA नहीं बोली। जब सर्जिकल आइटम 80%, 85% की छूट पर दिए तब भी IMA नहीं बोली। जब दवा प्रिंट रेट से मात्र 25-30% लेकर दुकानों पर बेची और दुकानदारों ने प्रिंट रेट्स के ऊपर 20% ऊपर कस्टमर से वसूले तब भी IMA नहीं बोली। जब प्रिंट रेट अचानक हर 4 महीने में 25% बढ़ी तब IMA नहीं बोली। जब MRI, एक्सरे, HRCT की रेट अचानक दुगुनी चौगुनी हो गई तब भी IMA नहीं बोली। जब लैब की रिपोर्ट एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर जाते ही खारिज हो जाती है तब भी IMA नहीं बोली। जब एम्बुलेंस ड्राइवर को डॉक्टर या अन्य स्टाफ की मरीज लाते हैं तो 25% कमीशन दिया जाता है तब भी IMA नहीं बोली। जब डॉक्टर के घर के गेट पर कमीशन राशि और गिफ्ट लिए कंपनियों के MR रोज परेड करते हैं तब भी IMA नहीं बोली। जब एक पर्टिकुलर डॉक्टर की लिखी दवा शहर के एकमात्र पर्टिकुलर मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध हो तब भी IMA नहीं बोली। बस बाबा ने आपको करोड़ों ग्राहकों को योग से निरोग कर दिया और आपके हर्निया की शिकायत हो गई, आपकी इज्जत कम हो गई, आपकी मानहानि कम हो गई। IMA के नाम से इंडियन शब्द बीमारी की असली वजह पड़ी है। देश की जनता तक सत्य पहुंचाना जरूरी है, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। और आनंद रहिए, पसंद रहिए और आयुर्वेद के साथ में हमेशा निरोग रहिए।